प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज अवध समाज की भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। आज के एपिसोड में यहाँ चैत्र रामनवमी कैसे मनावा जाता है, कब मनावा जाता है, मुंडन संस्कार काहे कीन जाते हैं, साथ ही जो बलि दीन जाते हैं वो काहे दिन जाते हैं और केकर बलि देख चाहिए और केकर बलि नहीं देख चाहिए, ये सब विषय वस्तु लेके पंडित जी से बातचीत किया जाए। आवाज आए बातचीत की जाए। राम राम पंडित जी। राम राम दीदी। आपका हमारा कार्यक्रम अवध आवाज में स्वागत है। धन्यवाद। आराम हो जाते पंडित जी? आराम से है पंडित जी। साल में यहाँ कई नवरात्र पड़त है। ठीक है। पहले तो प्रार्थना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामार्थ संघानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्याः विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणौ। यम आशितो हिमको अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। हाँ बहनी जन पूछ रहा हो नवरात्र के विषय में है। तो नवरात्र साल में 2 ठो होता है, एक कुंवार में नवरात्र और एक चैत्र में नवरात्र। और कुंवार के नवरात्र में भगवान राम रावण के ऊपर विजय पाइना है और महिषासुर के ऊपर माँ जगदम्बा विजय पाइना है। ये हमारे वो नवरात्र का शारदीय नवरात्र कहा जाता है। और चैत्र के नवरात्र का बसंतीय नवरात्र कहा जाता है। ये नवरात्र में भगवान राम के जन्म भवा रहा है। और जन्म के विषय में कह दी नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित सरिशीसा मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। ये ऐसा नवमी तिथि मधुमास के समय में भगवान राम के अवतार हुआ। वही अवतार ही महत्वपूर्ण, ये नवमी का, ये चैत्र राम नवमी का भगवान राम के अवतार महत्वपूर्ण बनाए दी, जिससे सारा संसार कल्याण भवा। आप लोग जो सुने हुई हो, पढ़े हुई हो, देखे हुई हो कि भगवान कृष्ण के गीता में लिख दीन कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण के ज़माने की बात। और बाबा तुलसीदास लिख दी यही बात का घुमाई दी पूरा कि जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी तब तब हरिधर विविधि शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। 4 लाइन में कह दिया। वो भगवान गीता में 8 लाइन में रहा है, तो इसमें तुलसीदास जी 4 लाइन में लिख दिए। तो धर्म के संस्थापना के लिए, धर्म का बचावे के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, असत्य का हटाए के सत्य की स्थापना करने के लिए भगवान राम के अवतार, भगवान कृष्ण के अवतार, ये अवतार हुए हैं। पंडित जी अभी आप बतावा गवा कि साल में यहाँ नवरात्र पड़त है 2 ठो, तो अभी आप ये बतावा जाए नवरात्र के का महत्व है। तो ये चैत्र राम नवमी के जो है माना जाता है, इमा चैत्र राम नवमी भगवान राम के जन्म होए, भगवान राम के अवतरण दिवस होए, यही लिए कि और महत्वपूर्ण ज़्यादा है, महत्व ज़्यादा है। और उधर कुंवार के नवरात्र में महिषासुर पे माँ दुर्गा के विजय होते हैं। तो महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा 9 दिन और देवी पूजन, 9 दिन कुंवार में देवी पूजन, 9 दिन चैत्र में देवी पूजन। ये देवी पूजन के महत्व से ये नवरात्र के महत्व बढ़ा है। नवरात्र में जो आदि शक्ति परम्बा है उनका अवतरण इस संसार पे हो जाते हैं, उनके अंश इस संसार पे आ जाते हैं ये नवरात्र के दिन में। यही लिए 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा किया जाता है। अब पहला देवी जी ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम च कालरात्रि महागौरी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धाती। 9 दुर्गा की पूजा ये महत्व का कहे दर्शावत है कि ये धरा पर, ये पृथ्वी पर अन्य समय में न रह के भी
इस समय पे वो उनके अंश यहाँ पृथ्वी में आया थे। यही लिए ये नवरात्र, दोनों नवरात्र महत्वपूर्ण हैं हम लोगों के जीवन के लिए। और हम लोग मानव जीवन का सुखमय बनावे के लिए, मानव जीवन का उन्नतशील बनावे के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए जगदम्बा के आशीर्वाद, भगवान राम के आशीर्वाद आवश्यक है। यही लिए नवरात्र के महत्व ज़्यादा किया जाता है। पंडित जी, महत्व के साथ साथ हमरे दर्शक लोग का ये भी बताई दिया जाए कि नवरात्र में यहाँ व्रत बैठे के का विधि है। अब विधि ऐसा है, नवरात्र में समय और स्वास्थ्य का देख के, अब बहुत लोग तो जल पी के रहते हैं, वो उनके क्षमता है जल पी के रहते हैं, कुछ लोग फरार के रहते हैं, कुछ लोग मौन व्रत रहते हैं, बोलते नहीं हैं। तो ये अपने अपने शरीर के क्षमता के ऊपर निर्भर है। और धर्म तो ऐसा है कि जो आप धर्म चाहते हो, वो धर्म कैसा है कि न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्ये भावेन विद्यते देवो तस्मात् भाव कारकम। भावना में ईश्वर है, ईश्वर भावना में है। आपका भावना कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, कितना उचित है। अब यह कोई जिसके शरीर की क्षमता है वो मौन व्रत रहते हैं, कोई की क्षमता है वो जल पे निर्भर रहते हैं, कोई की क्षमता है तो फल फूल खाए के रहते हैं, और कोई क्षमता है तो एक दिन परिवार द्विज कर रहे हैं, बाद में अष्टमी नवमी के रहते हैं। तो ये क्षमता के ऊपर निर्भर करते हैं व्रत रहे के लिए। अब संभव है तो हर कोई को रखना चाहिए, संभव है तो हर कोई को व्रत रहना चाहिए। जगदम्बा के पूजा अर्चन बंधन के विधान ये नवरात्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों कि स्वर्ग से ये जगदम्बा की अवतरण 9 दिन में पृथ्वी पर रात है, पृथ्वी पर उनके निवास रात है। यही लिए पूजा अर्चन बंधन की विधान है। पंडित जी, केहू लोग जो है परिवार और अष्टमी बरते रहते हैं, तो केहू लोग द्विज अष्टमी रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहा जाता है? अब ऐसा है कि अब आपसे पहले में हम कहा कि जिसकी क्षमता है वो 9 दिन रहते हैं, और जिसकी क्षमता कम है वो 2 दिन रहते हैं। कोई परिवार गए द्विज रही, कोई कहते अष्टमी नवमी रह जाए। तो अब आज के ज़माना में आदमी हो गया है बहुत आलसी, नहीं तो पहले सब कोई रात रहे पड़ते। यही मतलब एक क्षमता की बात है, अपने क्षमता की बात है। वो धर्म वो आपको फल उतने ही मिलेगा, चाहे 2 दिन रहो चाहे 1 दिन रहो। वो ये समझे कि हम 9 दिन रहे तो हमका ज़्यादा भगवान दे दे हैं, या हम 2 दिन रहे तो हमका कम दे हैं, ये बात नहीं है। ऐसा है कि भावना, हम तो आपसे कहा न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृत्ये भावेन विद्यते देवो तस्मात् भाव कारकम। जगन्नाथ स्वामी में वहाँ काठ की मूर्ति भगवान के है, उनमें भगवान नहीं है। और जगह जगह में मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, वहाँ भी भगवान नहीं है। और नौ दुर्गा के टाइम में मिट्टी की मूर्ति बनाते वहाँ भगवान नहीं, तो भगवान है कहाँ की? भगवान आपके भावना में है। आपका मन कितना सुंदर है, आपका मन कितना निर्मल है। इसीलिए कहा गया है निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला पाएगा, जिसका मन निर्मल है वो व्रत नहीं रहेगा तब भी उसको फल मिलेगा। लेकिन मन निर्मल कीजिए। व्रत रहने का मतलब क्या है? व्रत रहने का मतलब कि काया को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, वाणी को शुद्ध करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, प्राणी मात्र को कष्ट न देना। ये व्रत का मतलब नियम तो यही है। ये नियम पालन करना पड़ेगा। नियम पालन करने के लिए यही बात मैंने कहा आपसे कि झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, सबको सुख होने वाला काम करो। सब जन हिताय सब जन सुखाए, सब जन सुखाए सब जन हिताय। सबके कल्याण का काम करना चाहिए, वही व्रत है। पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि केहू के जान न लेक चाहिए, केहू के जान ले से पाप लागत है। तो चैत राम नवमी में यहाँ लोग बलि देते हैं, और संगीन कुंवार के नवरता में भी बलि देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहा जाते हैं, हमारे दर्शक लोग का तनी बताई दिया जाए। ऐसा है कि आप चाहे दुर्गा सप्तशती के पूरा किताब पढ़ डालो, कहीं भी बलि की विधान नहीं है। बलि का विधान कहीं नहीं है। अब कुष्मांडा भगवती को बलि चाहिए तो किसका बलि चढ़ता है? खबा का बलि चढ़ता है। खबा का बलि चढ़ता है कुष्मांडा भवानी को, लेकिन किसी जीव का बलि नहीं चढ़ता है। किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी दुर्गा सप्तशती में नहीं लिखा कि तुम जाके भेड़ा काटो या तुम खसी काटो या तुम मुर्गा काटो, ये किसी में नहीं लिखा है। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, समझो, अपने स्वार्थ के लिए है। भगवान हमारा लड़का पास हो जाए तो हम खसी चढ़ेबे। अरे खसी भगवान का चढ़ावे के तो प्रसाद चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, अपने मन के अहंकार का चढ़ाओ, अपने मन के लोभ का चढ़ाओ, अपने मन के जो पाप है वो का चढ़ाओ, तब भगवान खुशी हुई है। वो खसी चढ़ाए भगवान खुशी न हुई है। ये बलि के विधान कहूँ नहीं है, कोई किताब में कोई पुस्तक में नहीं है।
हम बहुत पढ़े और अध्ययन किए हैं, लेकिन बलि के विधान किसी में नहीं। हाँ, कुष्मांडा भवानी को बलि चढ़ता है, वो भी कुम्हड़े का बलि चढ़ता है, कुपिंडो, आप जानते हैं ना, इसीलिए बलि का विधान नहीं है कहीं। ऐसा है जब बलि का विधान जहाँ नहीं है, जब मैंने आप कहा बलि का विधान नहीं है, जयफल चढ़ता है भवानी को, भगवानी को जयफल चढ़ता है, जयफल चढ़ाते हैं लोग, वो वही बलि के हिसाब है, वही बलि का हिसाब है। लौंग चढ़ता है भवानी को, नारियल चढ़ता है। तो ये किसी पशु को हत्या करके नहीं चढ़ाया जाता है, ये पशु का हत्या नहीं है। लेकिन जो रक्तपात करते हैं वो किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। पंडित जी, अभी आप बतावा गवा कि कपूर, लेवांग और जायफल चढ़ावत रहे, तो ये कपूर, लौंग और जायफल काहे चढ़ावत रहे? पूजा के विधान पंचोपकार, खष्टोपकार, षोडशोपकार, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से, 16 प्रकार से पूजा के विधान है। आप ध्यान दियो, ये बात कहें, 5 प्रकार से। पहले स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, 5 प्रकार। स्नान, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, ये 5 प्रकार। और 6ठों प्रकार में एक बार 2 बार स्नान करा दीजिए, हो गया 100 प्रकार। 16 प्रकार से स्नान पूजा होता है। 16 प्रकार में क्या होता है कि स्नान, जल से स्नान, गंगा जल से स्नान, दूध से स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, शक्कर से स्नान, मधु से स्नान, ये स्नान बताए गए हैं। ये 16 किस्म का, 16 प्रकार, 16 प्रकार पूजा होता है। तो इसमें स्नान की मात्रा बढ़ जाएगी। चंदन चढ़ेगा, फूल चढ़ेगा, इत्र चढ़ेगा और धूप, दीप। जो आपने कपूर की बात चलाई, कपूर दीप जलाने के लिए होता है, भगवान को दीपक दिखाया जाता है। ये कपूर चढ़ाने के लिए चीज़ नहीं है, कपूर चढ़ाने का चीज़ नहीं है, और कपूर जलाने का चीज़ है। वो उससे आरती, भगवान का आरती होता है। इसलिए कपूर को चढ़ाने की बात मत सोचिए, उसको अलग कर दीजिए। हाँ, लौंग चढ़ता है, देवी जी को जयफल चढ़ता है, लौंग चढ़ता है, लेकिन कपूर चढ़ता नहीं है, कपूर जलाया जाता है। उससे भगवान को आरती की जाती है भगवान की। पंडित जी, चैत्र नवमी में यहाँ लोग मुंडन करावत है अपने बच्चा लोग के, तो ये काहे करावत है, एकर का महत्व है, तनी बताई दीन जाए। ऐसा है, हम लोग हिंदू धर्म के जो संस्कार हैं, जन्म संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, पुनः संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये सब संस्कार हम लोगों के हैं। वो संस्कार कोई धार्मिक स्थल में, जैसे मुंडन संस्कार आप बताओ, मुंडन की बात हम आपसे करी, मुंडन संस्कार देवी मंदिर में काहे कराया था कि संस्कार जो है वो अच्छी जगह पे हो, उचित जगह पे हो, धार्मिक स्थल पे हो। और जैसे गांव में मुंडन करई हो तो कोई मंदिर में करावत हैं, या कोई देवी देवता के थान में करावत हैं। और यहाँ बागेश्वरी में देखा तो दिन भर मुंडन होता है। तो ये संस्कार जो हम लोग का जन्म संस्कार, बाद में मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार हैं हिंदू धर्म के। ये संस्कारों में एक मुंडन संस्कार है। वो मुंडन संस्कार धार्मिक स्थल में ही कराया जाता है, जिससे कि जिसका मुंडन हो रहा है उसको माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त हो। चैत के निवर्ता में यहाँ और कुंवार के निवर्ता में यहाँ लोग अखंड ज्योत जलावत है, तो ये अखंड ज्योत काहे जलावा जाते, तनिक बताई दिया जाए, हमारे दर्शक लोग भी सुन लें। ज्योत्सना देवी सर्वे भूतो सन्निधा, ये दुर्गा सप्तशती में एक आया है। तो सन्निधो भव या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता। या देवी, आप श्रद्धा के रूप में हमारे पास आए हैं, ज्योति के रूप में हमारे पास आए हैं। तो ये ज्योति जलाने का कारण ये है कि उसी भगवान जगदम्बा के अखंड ज्योति जलती है, ज्वाला देवी उसका नाम। और नव दुर्गा में बहुत है ऐसा, ज्वाला देवी कह करके उनके लिए ज्योत जलाया जाता है, अखंड ज्योत जलता है। वो 9 दिन तक नहीं निभाना चाहिए उसको। और वो जलाने के लिए भी, उसको जलाने के लिए भी जले हुए स्थान से लाओ। विधान ये है कि सलाई बार के न जलाओ, सलाई बार के न जलाओ, जले हुए स्थान से लेके आओ, तब उसका उनमें समावेश करो, तो उसका 9 दिन तक जलाओ, जला के रखो। तो या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, ज्योति के रूप में संस्थापन हुई है मेरे पास। या जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, हमारे पास ज्ञान के रूप में आप स्थापित हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण श्रद्धा के रूप में आओ। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, विद्या के रूप में आओ।
इसीलिए तो कहा गया है या कुंदेन्द्र तुषार हार धबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा बरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मायुत शंकर प्रभृति देवई सदा वंदिता सा माँ पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माया जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी भैदा जाढ़्या अंधकारापहम हस्ते स्फटिक मालिका विदिति संस्थाम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदाम। जाढ़्या अंधकारापहम, अंधकार को समाप्त करने के लिए जाढ़्या अंधकारापहम, इसलिए भी ज्योत जलाई जाती है। जहाँ पे अखंड ज्योत जलता है, जैसे बागेश्वर में जलता है हमेशा, अब वहाँ कभी नहीं निपटा है, वहीं से लाते हैं लोग, वहीं से लाया जाता है। और कहीं जलता हो जहाँ, बहुत मंदिरों में अखंड ज्योत जलती है। अखंड ज्योत जलाओ के लिए पहली बात तो अखंड ज्योत घी के जलत है, घी के जलत है, और जलाओ के लिए सब जला सकते हैं, लेकिन सुरक्षा को करिए, जो सुरक्षा कर पाओ वही जलावे। और लाके जला के धई दो तो घर का चले जाओ, यहाँ बुझाई जाए तो क्या मतलब होगा। जलाओ तो हर कोई जला सकत हो, लेकिन उनके कोई भी काम करे से उसकी जिम्मेदारी तो ले पड़ी, फिर जिम्मेदारी को ली, जो जिम्मेदारी ले सकत हो, जिम्मेवार बन सकत हो तो चला। आप भी जला सकती हैं, हम भी जला सकते हैं। पंडित जी, आपके विचार में यहाँ चैत्र रामनवमी लोगन के यहाँ कैसे मनावे के चाहिए? रामनवमी का तो हमरे विचार से तो रामनवमी में 9 दिन तक तो दुर्गा पूजा होएगा, और नवमी के दिन भगवान राम के विषय में चर्चा परिचर्चा, उनके जन्म के परिचर्चा और धार्मिक पुस्तक के अध्ययन, जैसे रामचरितमानस जैसे रामचरितमानस है या हनुमान चालीसा है, या मतलब ये रामचरित्र को दर्शाने वाला, रामचरित्र दर्शावे वाला हर एक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने आप का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुण अपने में धारण करबे। अगर राम के गुण धारण नहीं कर सके थे तो हम ये रामनवमी मनाए का मतलब हुआ। सत्य बोलेंगे। एक आपको बताइए हम बात, रामचरितमानस में आवा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। सुबह उठ के भगवान राम गुरु के माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। आज हम बताई दो कत्ते आदमी अपने अम्मा पापा के चरण छुअत है, आपको बताओ हमका। तो ये गुण अपने में धारण कर सको, अगर ये अपने गुण धारण कर सको, यही सबसे बड़ा रामनवमी के महत्व है आपके जीवन के लिए। तुम्हारे जीवन में यही सबसे बड़ा पक्ष हो जाइए कि तुम भगवान राम के कोई ना कोई गुण अपने में धारण करो। अब तो हम नहीं कहते कि तुम राम बन जाओ, राम तो बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके 2-4 गुण तो धारण करो। हाँ, वो तो सबके ऊपर दया करते हैं, तू दया करे सीखो। तो रामनवमी मनावे के महत्व तब है, उनके पूरा लाभ आपका तब मिली जब आप भगवान राम के कोई ना कोई गुण एक अपने में धारण करो। हाँ, सत्य बोले के, दया करे के, सत्य दया क्षमाशील, निर्भय, हाँ, और सहनशील। आदमी आज सहनशील नहीं है। आज अगर कोई गरियाई दी तो दूसर का मारने बैठा था। हाँ, आदमी सहनशील नहीं है, सहनशीलता नहीं है, आदमी खत्म होगा। तो सहनशील बने तो भगवान राम के गुण अपने में धारण करो। भगवान राम के पत्नी का रावण हर के ले गया, तो भगवान रावण के युद्ध करे से पहले उनके पास भेजना है, दूध भेजना है कि तुम अगर सीता वापस कर दे तो तुमका हम माफ़ कर देवे। तो आज जमाने में कोई ऐसा करे, लेकर तलवार पहुँचे काट दी, तो सहनशीलता नहीं रहेगा। सहनशीलता गुण धारण करो अपने में। जब राम के कोई ना कोई मर्यादा पुरुषोत्तम के गुण धारण करी हो, तब भी रामनवमी के मनावे के आपके जीवन का सफलता माना जाए। पंडित जी, पहले के चैत्र रामनवमी मैया और आज के चैत्र रामनवमी मनावे मैया क्या फ़र्क देखा गया है आप? अब पहले, आज से 50 वर्ष पहले, हम लोग जब छोट रहे, 50 वर्ष पहले, तो नवरात्र के दिन में सब लोग बड़े धर्म श्रद्धा और भाव के साथ में घर घर से लोटा में पानी जल अक्षत फूल लेके थान में चढ़ावें। तब आदमी अपना व्यस्तता के बाद भी, चाहे जब तक व्यस्त हो, लेकिन वो उतने लिए समय निकाल के आदमी मंदिर थान में जाके चढ़ाता है, देवी की आराधना, मतलब देवी की आराधना करता है, ये मेरा कहा जाए। और आज का हो गया है
कि अब ये बागेश्वरी मंदिर है, नेरे नहीं, बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन हमका ख्याल से मुझे से 20% मैंने 20% आदमी जाते ही हैं, नहीं तो कोई जाए तैयार नहीं है। अब काहे तैयार नहीं है कि अब ये प्रिंट मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अत्ता होगा कि अब कोई रामायण पढ़ा नहीं चाहते, काहे कि रामायण टीवी में देख लीन, महाभारत देख लीन टीवी में, मैंने पढ़े का जरूरत है, देख ले आँखी से। वैसे अब घर घर में मंदिर बनाए के रखे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो, भगवान जैसे थान तना अपने घर में सबको बनाए के रखे हैं, वही में पूजा करके संतोष कर लेते हैं। तो फर्क इतना पड़ा कि जो पहले आदमी के पास जो समय रहा है वो आजकल का आदमी का समय नहीं है। आज आदमी बहुत बिजी होएगा, तो स्ट्रक्चर बदल गया, मतलब तरीका बदल गया पूजा करे के आराधना। हालांकि पूजा सब कोई करते हैं, हिंदू धर्मावलंबी सब कोई पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करे के तरीका है वो तरीका बदल गया, वो तरीका बदल के दोसर में रह गया। अब पहले पंचोपकार करते हैं, षोडशोपकार करते हैं, तो अब 3 प्रकार करते हैं। भगवान के भारी चढ़ाए दिन, फूल चढ़ाए दिन, काम होगा, भगवान नमस्कार के दिन, काम खत्म। अब समय नहीं है कोई पास। और जो बहुत जने तो पूजा करे जाइए हैं तो वहाँ मोबाइल टन टन बाजे थे, तो वो मोबाइल सुने की पूजा करे, और सिर और वहाँ जूता में ध्यान धरा है कि वहाँ जूता वहाँ बहरे है, उन्हें उठा के ले जाए। और वहाँ मंदिर के अंदर बैठे क्या फ़ायदा? मंदिर के अंदर बैठे हैं, भगवान के हाथ जोड़े हैं और ध्यान लगा है, जूता पहन को जूता हमारा उठा ले जाए कोनो। तो ऐसा है कि आदमी न सहनशील रहेगा न उसके पास समय है, आदमी होएगा मशीन। पंडित जी, कार्यक्रम के अंतिम महीना आ चुका गा है, तो आप कार्यक्रम के अंतिम महीना नवरात्र के बारे में क्या कहा जाता है? हम तो चैतन्य के बारे में कहा चाहिए कि सब लोग हंसी खुशी भाईचारा के संबंध बनाए के और समाज में एकता लाओ के प्रयास करो। समाज में अब तो चुनाव हो वाला है, आजकल चुनाव के मौसम आवा है, अब 15 पार्टी खड़ी हुई हैं, तो वो सब पार्टी अपने आप को खींचत हैं। तो विखंडन हो न दो समाज का विखंडन हो न दो। आत्मा से जुटे रहो, आत्मा से आप जुटे रहो सबसे। अगर आप आत्मा से जुटे रही हो तो समाज में विखंडन न होई। और ये नवरात्र ये इतने त्यौहार हैं, नवरात्र होए चाहे होली होए चाहे दिवाली होए चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये सब त्यौहार हमका सबका एक ही संदेश देते हैं कि हम सब लोग एकता से रही, प्रेम से रही। प्रेम ऐसा चीज़ है जितना बाँटो ख़त्म ना हो स्टॉक के, जितना तुम प्रेम कर बाँटो के स्टॉक कम ना हो। लेकिन नफरत, अगर प्रेम बटियो तो प्रेम पाइयो, और अगर नफरत बटियो तो नफरतें मिली। सब लोग कहीं अरे वाह देखो जाते बहुत हरामी आदमी है लोग। तो इसलिए ऐसा है कि सबका सबसे जो मुख्य सब तत्व है शरीर में, संसार में, हम आप चले जाए, हम लोग मर जाओ जी, पीछे जाओ जी, लेकिन हम लोगों के जो बात है, कीर्ति है, व्यवहार है, वो रह जाए तो वही से लोग याद करिए कि हाँ फलाने भैया रहे तो इमर रहें, फलाने पाठक जी रहें तो इमर रहें। तो हर एक त्यौहार, हर एक सीताराम नवमी हुआ, दशहरा हुआ, दीपावली हुआ, हमका संदेश यही देते हैं कि हम लोग सब सुखी रही और सबका सुखी बनाने की कोशिश करी। ये सर्वे भवन्ति सुखिना के जो हमारे वेद की जो ध्वनि है, सर्वे भवन्ति सुखिना, सब सुखी हुए, सब सुखी हुए तो तुम सुखी हो जाइए हो। पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम में यह अमूल्य समय दीन गवा साथे अपने विचार भी रखा गवा, इसके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, धन्यवाद। आप हमारे पास आए हो, हमका इतना मौका दियो, और हमका बहुत अच्छा लगा कि हमारे बात भी लोगों के पास पहुंची और लोग सुन के हमका नीक कहिए चाहे बेकार कहिए, वो बात दूसर है, लेकिन सबके पास पहुंची तो कुछ न कुछ तो इमामी से ले ले हैं, कुछ न कुछ एक को बात अगर ले लें तो हमारी आप लोगों से बतुआ सफल हुई। और धन्यवाद आप लोगों का सबका, और जो हमने जितने दर्शक श्रोता हैं सबका हमारा नमस्कार, आशीर्वाद। दर्शक मिन, आज के एपिसोड में यहाँ पंडित शिव प्रसाद पाठक जी से बातचीत करें। वे हम लोगों के यहाँ बताइन कि चैत्र नवरात्रि का हुए, साल में यहाँ कई नवरात्र पड़त है, ओकर का महत्व है, संगे व्रत विधि रहे भी बताइन। लौंग जायफल और कपूर कैसे चढ़ावा जाता है, मुंडन के का विधि है, संगे ये भी बताइन कि बलि देख चाहिए कि न देख चाहिए, कौन पाठ में यहाँ कौन चीज़ लिखा है ये भी बताइन, और रामनवमी कैसे मनावा जाता है ये भी बताइन। संगे ये भी बताइन कि कल के नवरात्र में यहाँ और आज के नवरात्र में यहाँ का फ़र्क है। दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए करबे। तब तक के लिए कार्यक्रम अवध आवाज़ देखे न भूला जाए, यह कहते हम प्रीति पटेल अपन कार्यक्रम से विदा लेते। राम राम, नमस्कार।